हमारा आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की रिक्वायरमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत पहले से ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बीच में एग्जामिनेशन था जिसकी वजह से फाइनल अकाउंट की वीडियोज काफ़ी डिले हो गई हैं। लेकिन हम पीछे नहीं हटे हैं, फाइनल अकाउंट की वीडियो आप लोगों के लिए तुरंत बनाना शुरू कर दिए हैं। हमारे पास जो बुक इस्तेमाल हो रही है वह है स्वाति पब्लिकेशन की बुक। जैसे कि आप देख रहे होंगे, स्वाति पब्लिकेशन की बुक बीकॉम फर्स्ट ईयर, जिसमें कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट भी आपके सिलेबस में है, जिसको पढ़ने के लिए इस वक्त सभी स्टूडेंट्स तैयार भी हैं और सभी की इस वक्त रिक्वायरमेंट भी फाइनल अकाउंट के बारे में आ रही है। फाइनल अकाउंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह है, तीन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। पहला नंबर तो ये कि आप तीनों चीज़ के फॉर्मेट याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम डेबिट और क्रेडिट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आते हैं। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के सभी आइटम को याद कर लेंगे तो जो शेष खर्चे बचेंगे और इनकम बचेगी वह प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगी। तो ट्रेडिंग के आइटम कम होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम ज़्यादा होते हैं। बेहतर होगा कि ट्रेडिंग वाले सबसे पहले याद कर लें, तो बचे हुए प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएंगे। यह अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक सटीक आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड हो चाहे परमानेंस वाला हो। दोनों मेथड में कोई सा एक मेथड होना आपके दिमाग में चाहिए। हालांकि मैंने फॉर्मेट आपको कंटिन्यू दिखा भी रहे हैं। बहुत पहले हमने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस के और ट्रेडिंग अकाउंट के और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया है। और ये वीडियो जो कि जिसका कि पार्ट 1 आपके सामने जा चुका है। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो धीरज सर कॉमर्स क्लासेज कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और इस पर हमने जितने भी वीडियोज डाले हैं वो तमाम कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए ही बनाए गए हैं। और सभी वीडियोज में कॉमर्स से संबंधित सारे कंटेंट डाले गए हैं, चाहे वह थ्योरेटिकल हो चाहे वह न्यूमेरिकल हो। हर प्रकार के कंटेंट बच्चों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। जैसे कि हम पहले ही आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके पास यूट्यूब पर वीडियो जा चुकी है। और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नरेंद्र सिंह ऑन दिसंबर 31, 2013। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस हमारे पास मौजूद है और हम इस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, टैक्स एंड इंश्योरेंस एंड सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, परचेज और वेजेस, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कमीशन, एडवर्टाइजिंग, इंटरेस्ट, फर्नीचर, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। और ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन और भी दिया हुआ है यहाँ पर, इसको भी ध्यान से देखेंगे और इसके तमाम पॉइंट्स पर एक एक करके एडजस्टमेंट पर भी ध्यान देंगे। बिल्डिंग लिखा है, मोटर कार, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लोन। क्वेश्चन के सभी आइटम्स को आप जरूर पढ़ा कीजिए, इससे आपको ये दिमाग में रहेगा कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है और कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन है 35,000 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रीशिएट बिल्डिंग 5% पर एनम के हिसाब से, फर्नीचर पर 10% और मोटर कार पे 20% यानी 20%। यहाँ पर 1,500 रुपये का ड्यू है इंटरेस्ट ऑन लोन और इंश्योरेंस अमाउंट टू ₹1200 इज प्रीपेड। 1,200 रुपये का इंश्योरेंस का पैसा भी प्रीपेड है। इसके बाद कहा गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ये हमारे पास जो 4 इन्फॉर्मेशन है एडिशनल वाली, जिसका कैलकुलेशन हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तक हमें इसको दिखाना होगा। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लेंगे और उसमें हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से मौजूद है 35,000, इसको लेंगे। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज
तीन चीज़ हमने पढ़ा है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे स्टॉक की, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 40,000। दूसरे नंबर पे आता है परचेज, यही है 82,000 का। वेजेज है 4,000। इन तीनों को लिखेंगे स्टॉक, परचेज और वेजेज। डेबिट साइड में तमाम खर्चे आएंगे। क्रेडिट साइड में सेल, विक्रय जिसे बोलते हैं, सेल यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपए का है। क्लोजिंग स्टॉक हमने 35,000 का पहले ही दिखा दिया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित और कोई आइटम नहीं है, जैसे कि कैरेज इनवार्ड है, कोयला गैस पानी है, वाटर है और कैरेज इनवार्ड है, ये तमाम चीज़ें नहीं है इसमें। तो अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 185,000 आएगा। 185,000 ही ज़्यादा है, इसी को हम दोनों तरफ लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड में तो लिखेंगे, डेबिट साइड के टोटल में भी इसी को लिखेंगे। और इन दोनों को, तीनों को, यानी कि 40,000, 82,000 को और इस 4,000 को, इन तीनों को जोड़ करके तब हम 85,000 में से माइनस करेंगे। 185,000 में से तो यहाँ पर देखेंगे ये रहा, इसमें से हम इन तीनों को, यानी 8 4 12 और ये 2, यानी 1,26,000 रुपये को हम माइनस कर देंगे। तो 1,26,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 59,000, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 59,000 यानी 59,000, इसको हम नीचे लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले पार्ट में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यानी बीडी करेंगे। 59,000 क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने के लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चलेंगे और सबसे पहले उन्हीं को ही कैलकुलेट करेंगे, उनका एडजस्टमेंट पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का हिसाब हो चुका है। इसके बाद आता है बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पर 10% और मोटर कार पे 20%। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पर लिखा हुआ है बिल्डिंग 80,000 का है, तो इसका 5% काटने को कहा गया है। भाई 80,000 का 5% तो 4,000 रुपया होता है। फर्नीचर का 10% बोला गया है, तो फर्नीचर हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट में नीचे लिखा हुआ है इधर 10,000 का, तो इसका 10% काटेंगे तो 1,000 रुपया होगा। उसके बाद मोटर कार है, 60,000 का, इसका 20% 12,000 होगा। तो इन तीनों को हम यहाँ लिखेंगे, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का और मोटर कार का, तीनों का हो गया 17,000 रुपये, यानी 17,000। इसके बाद और हम बात करेंगे कि भाई आगे हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है। तो यहाँ पर है 1,500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन पहले बुक में उसमें देखेंगे सवाल में कि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पुराना तो नहीं लिखा है, यहाँ तो है नहीं। अब इसको देखेंगे तो इस तरफ यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया, इंटरेस्ट मिला हुआ है और यह है 3,000 रुपये का। तो इसमें हम उस 1,500 को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट 3,000 और उसमें आउटस्टैंडिंग 1,500, तो टोटल 4,500 यानी 4,500 रुपये हो जाएगा। इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हमारे पास अभी हमने जब पढ़ा था तो टैक्स एंड इंश्योरेंस का यहाँ पर अमाउंट बोला गया है कि 12,200 का है। तो इसमें प्रीपेड है 1,200 रुपये का। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस एंड टैक्स, उसमें 12,200 में 1,200 घटा देंगे तो 11,000 रुपये यानी 11,000 का हमारे पास इंश्योरेंस एंड टैक्स का अमाउंट होगा। इसके बाद लास्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो है यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। जो हमारे पास डेटर्स मौजूद हैं, डेटर्स हमारे पास जो मौजूद हैं उनका जो अमाउंट है उस पर 5% काटना। तो यहाँ 41,000 का डेटर्स मौजूद है, तो इसका हम काटेंगे 5%, तो 2,050 रुपये आएगा। काटेंगे कैसे भाई, कभी कभी बच्चे कुछ कंफ्यूज भी हो जाते हैं काटेंगे कैसे। 41,000 गुणा करेंगे इसको 5 से, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। 5/100 होता है ना, तो 2,050 रुपये आ गया। अब ये देखेंगे कि पुराना बैड डेट्स तो नहीं लिखा है पहले से ही, उसमें हम इसको जोड़ देंगे। अगर नहीं दिया होगा
तो हम इसी को ही लिख देंगे। फिलहाल इधर देखने पर पता चलता है कि बैड डेट्स है, ये रहा 2000 रुपये का, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी है 2500 रुपये का। ये 2000 रुपये डेबिट में है तो हम डेबिट में लिखेंगे और 2050 को इसमें जोड़ देंगे तो 4050 का बैड डेट्स हो जाएगा टोटल। और उसको पूरा करने के लिए 2500 रुपये क्रेडिट में रखा है तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो कैसे होगा यहाँ देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले नंबर पे तो आपको बैड डेट्स का रकम लिखना है 2000, उसमें 2050 को जोड़ेंगे तो 4050 आएगा, उसमें से क्रेडिट साइड वाला 2500 माइनस कर देंगे तो 1550 रुपये आ जाएगा। अब हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की स्टोरी हो गई समाप्त। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए चेक करेंगे शुरू से कि कौन से खर्चे हमारे छूट गए हैं, उन सभी को यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे सैलरी है जिसको अभी तक हमने कहीं लिखा नहीं है तो 30,000 की सैलरी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो जनरल एक्सपेंसेस भी अभी कहीं नहीं लिखा गया है तो 7800 का ये भी लिखेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ने पर जो खर्चा बचा है वो है विज्ञापन, और कमीशन भी है क्रेडिट साइड में है तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3000 रुपये का। तो पहले क्रेडिट साइड में ही लिख देते हैं 3000 का। इसके बाद जो एडवर्टाइजिंग है विज्ञापन वह है 8000 रुपये का, तो फिर विज्ञापन का पैसा लिख देंगे 8000 का, ये रहा। अब हम चेक करेंगे तो पता चलता है कि भाई इसका टोटल तो 62,000 है दोनों का, और जबकि इसका टोटल करेंगे तीनों को मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों का टोटल करेंगे तो ये 79,850 यानी 79,850, जबकि ये है 62,000 यानी इस तरफ कम पड़ गया क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड में कम पड़ गया तो इसका मतलब इसमें लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा देखने के लिए हम 79,850 में से इसे घटाएंगे 62,000 को। तो भाई 62,000 को घटा के दिखा देते हैं आपको 79850 माइनस 62,000, तो ये आया 17,850 का लॉस। इसको हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में 17,850। तो ये दोनों तरफ टोटल लिख देंगे बराबर, जो डेबिट साइड का जो ज़्यादा होगा वही दोनों तरफ लिखा जाएगा। इसमें डेबिट साइड ज़्यादा था तो डेबिट साइड को ही हमने टोटल दोनों तरफ लिख दिया। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है बैलेंस शीट का। भाई ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए समझ लीजिए कि रामबाण साबित हो जाएगा। आपको बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहला जरूरी है कैपिटल लीजिए, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ते हुए दिखाना है, और ड्राइंग है तो घटा देंगे। हालांकि इसमें ड्राइंग मुझे दिखाई नहीं दिया है, तो कैपिटल तो यहाँ पर है 1,22,000 रुपये का। इसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे लेकिन प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, इसमें हो गया लॉस 17,850 का लॉस। हमारा ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा जो 59,000 है जो कि आ चुका है, नेट लॉस भी आ गया। अब हम बैलेंस शीट का टोटल मैच करेंगे, तो बैलेंस शीट का टोटल मैच करने के लिए नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं कैपिटल में और लॉस को घटाते हैं, तो हमारा तो लॉस हो गया। तो हम सबसे पहले 1,22,000 में से नेट लॉस को घटा देंगे तो 1,04,150 रुपये आएगा। इसके बाद जब भी बैलेंस शीट आप बनाएंगे आपके पास ट्रायल बैलेंस होगा तो उसका क्रेडिट साइड में से ही आप लाइबिलिटीज के तमाम आइटम्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स ये रहा, और इधर से लोन 45,000 का ये रहा। लोन का जो यहाँ पर ब्याज है आउटस्टैंडिंग वाला 1,500 रुपये, ये भी हमारा लाइबिलिटी में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमने क्रेडिटर्स ये रहा, बैंक लोन ये रहा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये रहा। एक रकम और है लाइबिलिटी की, वह भी है, वो इस तरफ है, और वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर है क्रेडिट साइड में ही है 10,000 रुपये का, तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे 10,000 का, तो यहाँ हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपये का। तो हमारा जो लाइबिलिटी साइड है वो लगभग पूरा हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें कहीं लिखा नहीं है तो इसलिए भाई उसको भी हम नहीं लिखेंगे।
अब नंबर आता है एसेट्स का। एसेट्स में सबसे पहले नंबर पे है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब होता है। फिक्स एसेट्स को पहले लिखते हैं। तो बिल्डिंग हमारी यहाँ पर है 80,000 का, इसका हमने 5% डेप्रिसिएशन काटा था, तो वो हम यहाँ पर लिख के घटा देंगे। 76,000 की अब बिल्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो हमारी एसेट्स के हिसाब से है, वो है मोटर कार। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन बोला गया है, तो डेप्रिसिएशन है कितना मोटर कार पे? भाई मोटर कार की वैल्यू तो 60,000 है, उसका डेप्रिसिएशन 20% 12,000, तो 48,000 आएगा। इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर 10,000 का है, उसका हमने डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये काटा हुआ है। ये रहा फर्नीचर 10,000, डेप्रिसिएशन कट गया 1,000, तो 9,000 बच गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक है 35,000 का, जो कि हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाला है। उसी 35,000 को यहाँ भी लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद डेटर्स। डेटर्स में से बैड डेट्स काटेंगे। डेटर्स तो आपने देख ही लिया था, 41,000 का है। उसमें से जो 5% हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की रकम काटी हुई है, जो कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है चौथे नंबर पर, यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड 5, ये डेटर्स पे काटा गया था, तो ये डेटर में से ही माइनस हो जाएगा। तो डेटर है 41,000, उसमें से हमारा माइनस हो गया। और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से प्रीपेड एक्रूड इनकम लेते हैं, तो एक्रूड इनकम यहाँ है नहीं। प्रीपेड 1,200 रुपये का है इंश्योरेंस का, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम इनका टोटल करेंगे। भाई इसका टोटल तो पूरा है, नहीं तो आप कैलकुलेटर उठाइए और धड़ाधड़ अपने आप टोटल कर डालिए, नहीं तो हम ही टोटल करके दिखा देते हैं। इससे टाइम ही खराब होता है और कुछ नहीं। आपको भी पता है, मुझको भी पता है। अब सवाल राइट हो चुका है, सवाल में कोई फाइट नहीं है। इन दोनों का, तीनों का, चारों का, 1 2 3 4, 35 9 44 से 45,200 प्लस 45,200 प्लस 38,950, 38,950, ये हो गया 2,08,150 रुपये। इधर का टोटल हो चुका, इधर का टोटल साफ दिख रहा है कि इसका टोटल 2,08,150 रुपये ही है। तो बैलेंस शीट भी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और इसका यहाँ पर आंसर आप मैच कर सकते हैं बैलेंस शीट का। और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आया हुआ है, नेट लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट का। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। ये बैलेंस शीट है जिसको कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इसका संपूर्ण एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर कराने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए जिसमें आपकी अपनी रिक्वायरमेंट शामिल हो, और आप जो वीडियो चाहते हैं उसको भी आप अपने कमेंट में लिखिए। हम आप लोगों की कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और मज़े की बात यह है कि आप लोगों के कमेंट से ही हम वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो इसी का मुख्य आधार उसी को बनाते हैं और उसी के आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम आपके हर बार जब आपकी कमेंट आती है तो उस कमेंट में हम ये कोशिश करते हैं कि आपके अनुसार जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो वीडियो आपके पास प्रोवाइड की जाए। और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगली मुलाकात हमारी अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।